जनपदों की मैं बात कर रहा था, और जनपदों में अगर मैंने बात की थी तो मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले मैं आपको जनपदों का जो क्रम था वो क्रम मैंने आपको बताया था, और उस क्रम में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो पहला आपका जनपद था वो आपका कौन सा था? पौड़ी जनपद था, जो 1839 में बना था। 1839 का जो प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ था उसके तहत बना था। और उसके बाद अल्मोड़ा, नैनीताल बने थे। उसके बाद आपका कौन बना था? आपका चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया और पिथौरागढ़ हो गया, ये बने थे। फिर उसके बाद जो है जो भी आए उसके बारे में बाद बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था कि मैंने जनपदों को जब बांटा उत्तराखंड के 13 जनपदों को, तो इन 13 जनपदों में मैंने 7 जनपद आपके गढ़वाल में दिखा दिया आपको, सभी लोगों को पता है, और 6 किस में थे? आपके कुमाऊं में थे। तो गढ़वाल और कुमाऊं में जो ये 6 और 7 जनपद हैं, इन 6 और 7 जनपदों को ऐसा तो है नहीं है कि हम पहले एक गढ़वाल पढ़ ले एक कुमाऊं पढ़ ले। तो हम क्या करेंगे, कर रहे थे यहाँ पे, हमने करा था गढ़वाल जनपद को, गढ़वाल मंडल को फोकस। और गढ़वाल मंडल के जनपदों को फोकस करते हुए हमने गढ़वाल मंडल के जो जनपद हैं उनका जो क्रम है आपका, ठीक है, उस क्रम को क्या किया था आपका? सुसज्जित किया था। ठीक है, उसको सीरियली क्या करना था? अरेंज करना था। और सीरियली अरेंज करने के बाद हमें पर्टिकुलर एक जनपद पकड़ना था, और उसी जनपद के तहत हमने पौड़ी जनपद पढ़ा। उसी जनपद के तहत हमने पौड़ी जनपद के बाद टिहरी जनपद पढ़ा, और उसी के तहत हमने कौन सा पढ़ लिया? उत्तरकाशी पढ़ लिया। तो टोटल आपके कितने जनपद हो गए? 3 जनपद हो गए जो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है आपका वो है आपका चमोली जनपद। और चमोली जनपद के बारे में मैंने कुछ बच्चों से कहा था कि चमोली जनपद के बारे में वो मेरे को बताएंगे। तो कौन कौन बताएगा मेरे को ईमानदारी से? खुद ही जो चमोली जनपद के बारे में बात करना चाहता है। मैं डिस्ट्रिक्ट की फिर स्लाइड ला रहा हूँ। बताओ, अब मैं ही नाम लूं या तुम लोग खुद बोलोगे कि सर मैं बता रही हूँ या मैं बता रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, आप रहने दो यार। आप तो भैया आप सब कुछ आप ही बताते हो यहाँ पे, और तो कोई बताता नहीं है। ये लड़का सुसैन है, इसका माइक ऑफ है। अब इसको कैसे समझाना है? इसका माइक ही नहीं शो हो रहा है। चलो, हाँ बताओ। बताओ भाई, किस किस को बोला था मैंने कल? क्या बोला था मैंने? रश्मि कुबरियाल को बोला था, राहुल को बोला था, एक लड़का कौन है और कौन बोला था? ये दीपक नेगी। क्या जानते हो पौड़ी के उसके बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में बताओ, थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा यार। सर, चमोली डिस्ट्रिक्ट फरवरी 1960 में बना, ठीक है। और इसका मुख्यालय गोपेश्वर में है। पहले कहा था? और पहले पहले हाँ, चमोली में। चमोली से गोपेश्वर क्यों चला गया? वहाँ पे चमोली में वो 1903 में। चमोली में जगह क्या? का है वहाँ पे ना। जब जगह कम थी, जगह कम होने के साथ साथ चमोली में तुम्हें पता है वहाँ पे 2 नदियां हैं आपकी, एक बाल गंगा है और एक दूसरी नदी है आपकी कौन सी? बाल अलकनंदा। हाँ, बाल किल्या। अलकनंदा, बाल बाल किल्या, हाँ। हाँ बाल किल्या नदी। तो इन नदियों की वजह से वहाँ पे जो है आपका क्या होता था, मतलब बाढ़ बाढ़। की स्थिति बन जाती थी बहुत बुरी तरह से, और कई बार वहाँ पे नुकसान हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से आपकी जो है क्या हो गया था, मुख्यालय आपका वहां से 9 किलोमीटर ऊपर गोपेश्वर में ट्रांसफर कर दिया गया था। हाँ ठीक है, और यहाँ पे गोपीनाथ जी का मंदिर है, जो हाँ कि एक सेकंड, हाँ सुसैन। हाँ यार, आप एंटर तो कर गए हो, लेकिन समस्या ये हो रही है आपके साथ कि आपकी माइक का आपका ना माइक नहीं शो हो रहा। तो आप एक काम करो, एप्लीकेशन से बाहर निकलो दोबारा, पहले ना आप दोबारा एंटर करो। जब तक मेरे को आपका वो नहीं दिखेगा, माइक नहीं दिखेगा, तब तक आपको मेरी साउंड नहीं सुनाई देगी। ठीक है चलो, हाँ बताओ। जी सर, यहाँ पे गोपीनाथ जी का मंदिर है। ठीक है। इसमें इसमें एक त्रिशूल स्थित है, और इसमें नागवंश के शासकों का नाम लिखा गया है। बता सकते हो कौन कौन है नागवंश के शासक? बताओ। गणपतिनाथ, हाँ, गणनाथ, त्रिभुनाथ और अंशुनाथ। ये आपने सीरीज से बताया मुझे नाम? नहीं सर, सीरीज से तो नहीं है। तो बाबूजी सीरीज से पूछे जाते हैं नाम इसके। हाँ बताओ फिर, कौन बताएगा सीरीज से नाम? पूजा। पूजा, आवाज आ रही है? पता नहीं यार। हाँ, मेरे को बताओ, इस लड़के ने कहा कि गोपेश भेजिए आपको कहाँ ले रहा हूँ, चमोली जनपद में ले जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जनपद है वो चमोली जनपद था। तो सबसे पहले मैं आपसे मैप शेयर कर रहा हूँ, उस मैप को आप और से देखें। ठीक है, और इस मैप से आपको जो है थोड़ा सा जो है चमोली का पता चल जाएगा कि चमोली जनपद देखो। मैं रेटाफिकेशन पे जो है मैं विश्वास नहीं करता, आप सभी लोगों को पता है। थोड़ा सा जो है मैपिंग का काम आप खुद करोगे, जब तक आप मैपिंग खुद नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं चमोली जनपद का मैप दिखा रहा हूँ आपको, और उस चमोली जनपद के मैप से आप क्या करो? हाँ। चमोली राय और भाबर का वाक। लेट लेट करना।
उत्तराखंड के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो बेसिक क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता है कि वो बेसिक क्वेश्चन आते हैं कैसे, मैपिंग से ही आते हैं। सबसे पहले वो पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि जो चमोली जनपद है, चमोली जनपद का जो डिस्ट्रिक्ट मैप है या जो चमोली जनपद का मैप है, उस चमोली जनपद के मैप पे ये बताओ कि चमोली जनपद की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस डिस्ट्रिक्ट किससे लगी, किस देश से लगी है, या चमोली जनपद आपका कौन कौन से जनपदों को क्या करता है, आपका स्पर्श करता है, चमोली जनपद किन किन जनपदों से लगा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको और छोटा कर देता हूँ, आप अपने उसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, जूम कर देना। अब आ रहा हूँ मैं थोड़ा सा इस पे, ये आ गया आपका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चमोली जनपद की अगर बात करता हूँ, चमोली जनपद की ये क्या हो गया इसको, अच्छा तो सबसे पहले चमोली जनपद पे आते हैं। और चमोली जनपद की लोकेशन देखो, कि चमोली जनपद आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड का एक ऐसा जनपद है जो आपका क्या है, सीमांत जनपद है। ठीक है, अंतिम सीमाएं जो है इसकी कहाँ लगी है, आपकी ऊपर जो है किससे लगी है, चाइना से लगी है, तिब्बत से लगी है। और साथ साथ जो है उत्तराखंड के कुछ जनपदों को क्या करता है, टच करता है। आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा उत्तराखंड के मैप का, इस उत्तराखंड के मैप में जो रेड कलर में आपको बिल्कुल डार्क रेड कलर में है, वो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट है। और इस चमोली डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जहाँ पे चमोली लिखा है, वो आपका कौन सा, नॉर्थ, आपका जो ईस्ट का इलाका है, वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो है आपका कहीं ना कहीं इसको दिखा रहा है, आपका आपका दिखा रहा है वो चाइना को, तिब्बत को। तो इसकी अगर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की बात करता हूँ इस चमोली डिस्ट्रिक्ट की मैं, तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है किससे, तिब्बत से, यानी चाइना से लगी पड़ी है। एक तो ये हो गया कि उत्तरकाशी ये जो आपका चमोली जनपद है, चमोली जनपद की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो आपकी क्या है, लगती है, वो किस देश के साथ लगती है। तो ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको मैंने बता दिया कहाँ लग रही है, आपकी तिब्बत चाइना से लग रही है। अब सवाल पूछा जाता है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाले या चमोली जनपद को स्पर्श करने वाले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो क्या करते हैं, आपका इसको टच करते हैं। तो मैं सबसे पहले कहाँ आता हूँ, ऊपर की तरफ आता हूँ, और ऊपर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कौन सा, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उत्तरकाशी से ठीक बगल में आओ, उत्तरकाशी से नीचे आते हैं तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट आपका दिखाई देता है, आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। रुद्रप्रयाग से नीचे हम आते हैं तो आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट इसको टच कर रहा है, पौड़ी के बगल में फिर अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा के बगल में बागेश्वर है, बागेश्वर के बगल में पिथौरागढ़ है। तो देख लो कितने जनपद है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल कितने जनपद है, 6 जनपद क्या कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं। तो चमोली जनपद को की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है केवल एक देश के साथ। लेकिन अगर उत्तराखंड में इसकी बात करता हूँ, तो उत्तराखंड में ये टोटल कितने जनपदों को टच कर रहा है, 6 जनपदों को टच कर रहा है, जिनमें से पहला जनपद आपका उत्तरकाशी है, उसके ठीक नीचे रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग से ठीक नीचे पौड़ी आ जाओ, पौड़ी के बगल में आपका अल्मोड़ा आ जाओ, अल्मोड़ा से ऊपर आपका बागेश्वर आ जाओ, और बागेश्वर के बगल में कौन सा आ गया, पिथौरागढ़ आ गया। टोटल 6 जनपदों को आपका क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अब मैं आता हूं इसके स्लाइड पे, और स्लाइड की अगर मैं बात करता हूं चमोली जनपद की, तो देखो ये आपका चमोली जनपद है। तो चमोली जनपद के बारे में जो पहला सवाल पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि चमोली जनपद कब सृजित हुआ, चमोली जनपद कब बनाया गया। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि 24 फरवरी 1960 को 24 फरवरी 1960 को उत्तराखंड में 3 जनपद अस्तित्व में थे। एक जनपद का नाम टिहरी था, एक का नाम सॉरी टिहरी नहीं, एक जनपद का नाम आपका पिथौरागढ़ था, एक का नाम चमोली था, और एक का नाम उत्तरकाशी था। 24 फरवरी 1960 को उत्तराखंड में आपके 3 जनपदों का सृजन हुआ था, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। अब मैं बात कर रहा हूँ चमोली पे, क्योंकि उत्तरकाशी पढ़ चुके हैं। चमोली जनपद जो कि 24 फरवरी 1960 को अस्तित्व में आया था, इस जनपद का जो क्षेत्रफल है वो है 8043 वर्ग किलोमीटर। सबके क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं है, इस चमोली जनपद का क्षेत्रफल याद करने की जरूरत है आपको। इसके पीछे रीजन आप सभी लोगों को पता है कि चमोली जनपद हमें याद करना क्यों है। चमोली जनपद हमें इसलिए याद करना है क्योंकि चमोली जनपद आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है। ठीक है, अगर एरिया की मैं बात करता हूं तो 4083 वर्ग किलो स्क्वायर जो आपका किलोमीटर है, उसका आपका क्षेत्रफल है, और 830 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आपका उत्तराखंड का सबसे बड़े जनपद का है। आज से साल भर 1.5 साल पहले जब क्वेश्चन पूछा जाता था, तो इसमें जो इसका आंसर बनता था वो उत्तरकाशी बनता था। रीजन क्या था आपका उत्तरकाशी बनने का, कि आपका जो डिस्प्यूट था इन दोनों जनपदों के कुछ क्षेत्रों को लेके था, कि ये जनपद, ये क्षेत्र जो है उत्तरकाशी का, ये क्षेत्र आपका चमोली का है। लेकिन वो डिस्प्यूट फाइनली आपका खत्म हो चुका है, और उत्तराखंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट में भी चमोली जनपद को जो है आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद के तौर पे उसके क्षेत्रफल के रूप में आपका 80
8030 वर्ग किलोमीटर लिखा है, जबकि जो उत्तरकाशी आपका उत्तरकाशी का 8016 वर्ग किलोमीटर लिखा है। तो अब चमोली जनपद क्या हो गया, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद हो गया। दूसरी मैंने बता दिया कि इसकी सीमा किससे लग रही थी, उत्तराखंड की सीमा जो है आपकी तिब्बत से लग रही थी या चाइना से लग रही थी। और अब नदियों की मैं बात करता हूँ, तो नदियां मैं वैसे भी जो है जब ट्रिब्यूटरीज पढ़ाऊंगा अलकनंदा की तब तो मैं बताऊंगा आपको। देखो अलकनंदा इस जनपद की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और अलकनंदा के साथ जो है उसकी ट्रिब्यूटरी आएगी, उसकी सहायक नदी आएगी पश्चिमी धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर। ये कुछ बड़ी नदियां हैं जो आपकी चमोली जनपद को क्रॉस करती हुई आती है, चमोली जनपद के बीचों बीच आती है। इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट आपका मैप था। इसको आप इन स्लाइडों को आप स्क्रीनशॉट ना लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लोगे तो इससे दिक्कत आएगी, क्योंकि आधा अधूरा आएगा। ये आपकी वर्ड की स्लाइड है, ये पावरपॉइंट नहीं है, तो इसमें समस्या आएगी। इसकी मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है। इसमें आप कोई कारस्तानी नहीं करेंगे, जो करूंगा मैं अपने आप करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है आपका। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का मैप हो गया। इस मैप को आप जो है पीडीएफ में ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हो। और अब मैं चमोली जनपद की बात करता हूँ। तो इस चमोली जनपद में कौन कौन से प्लेसेस हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। जो जनपद से क्वेश्चन बनता है वो places को लेके बनता है। देखो मैंने कुछ प्लेसेस लिखे हैं इसमें, और इन प्लेसेस को जो है हम एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम जाते हैं कहाँ, बद्रीनाथ जाते हैं, तो बद्रीनाथ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर आगे एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है माणा गाँव, ठीक है। और उसी माणा गाँव से और ऊपर सतोपत ताल और स्वर्ग रोहिणी जैसे आपके ग्लेशियर्स हैं, ताल है, हमें इनके बारे में बात। तो मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, सीधा नॉर्थ ईस्ट में जा रहा हूँ, और ऊपर टॉप से जो है एक एक वर्ड को पकड़ते हुए मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तराखंड के चमोली जनपद का जो महत्वपूर्ण आपका प्लेस आता है वो आता है स्वर्ग रोहिणी, ठीक है। देखो स्वर्ग रोहिणी अगर देखा जाए तो उत्तराखंड का जो अंतिम सीमांत गांव है, या चमोली जनपद का अंतिम सीमांत गांव है। इसका मतलब क्या है सीमांत गांव का, कि आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में जब आप बद्रीनाथ जाते हो, और बद्रीनाथ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर जाते हो, तो उस माणा गांव के ऊपर कोई गांव ही नहीं है, यानी उसके बाद निर्जन क्षेत्र है, कोई पॉपुलेशन नहीं है। और उसके कुछ आगे जाके जो है आपका 17-18 किलोमीटर आगे जाके क्या हो जाता है, आपका चाइना से बॉर्डर लग जाता है हमारा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अंतिम सीमांत गांव की संख्या देते हैं, अंतिम सीमांत गांव कहा जाता है चमोली जनपद का, ठीक है। तो माणा से लगभग 7 से 8 किलोमीटर ऊपर जाता है स्वर्ग रोहिणी। स्वर्ग रोहिणी अगर देखा जाए तो आपका एक पौराणिक स्थल है, और इस पौराणिक स्थल को हम जोड़ते हैं महाभारत से। आप सभी लोगों को पता है कि महाभारत में कौरव और पांडव थे। कौरव और पांडवों के बीच में जो है महाभारत का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में पांडवों ने जो है अपने भाइयों को मार डाला था। कौन थे भाई, कौरव उनके भाई थे, ठीक है। तो उनको मार डाला था, तो कहीं ना कहीं भाई ने भाई की हत्या की, ठीक है। एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण की हत्या की, उन पे क्या लग गया, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। और ब्रह्म हत्या के दोष से बचने के लिए अब ये किसको ढूंढ रहे हैं, भगवान शिव को ढूंढ रहे हैं। और भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते उसी क्रम में ये किस तरफ जा रहे हैं, स्वर्ग रोहिणी की तरफ जा रहे हैं। और स्वर्ग रोहिणी की तरफ से कहा जा रहे हैं, भगवान के पास स्वर्ग रोहिणी जा रहे हैं, मतलब स्वर्ग के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ताकि इनको जो है किससे मुक्ति मिल पाए, उस ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल पाए, ताकि उनको अपने भाइयों के मृत्यु की, भाइयों की हत्या के दोष से मुक्ति मिल पाए। तो स्वर्ग रोहिणी आपका चमोली जनपद का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। और ये जो है आपका कहीं ना कहीं उत्तरकाशी को भी टच करता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तरकाशी प्लस चमोली दोनों जनपद को क्या करता है, टच करता है। आपका स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर भी है एक, ठीक है, जो बर्फ का एक पहाड़ है बहुत बड़ा, जिसको हम कहते हैं। तो ये आपका वो स्वर्ग रोहिणी है जिसके माध्यम से जो है बताया जाता है कि जो पांडव थे, पांडव जो है स्वर्ग की तरफ चले गए थे, भले ही स्वर्ग नहीं पहुंच पाए थे। स्वर्ग केवल एक ही बंदा पहुंच पाया था, जिसका नाम युधिष्ठिर है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मनगढ़ंत कहानियां भी लगती हैं कई लोगों को, क्यों, क्योंकि हम अगर ये इतिहास होता तो हम इतिहास में महाभारत के पात्रों को पढ़ते, ठीक है। तो ये आपका पहला सेक्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका सतोपंथ ताल। देखो सतोपंथ ताल का मतलब है आपका लेक है ये, और इस लेक की अगर मैं बात करता हूँ सतोपंथ की, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सतोपंथ ताल की जो है आकृति पूछ लेता है कि ये किस तरह की है। तो ध्यान रखना, ये सतोपंथ जो है ये आपका ट्राइंगुलर है, यानी त्रिकोण है, आपका 3 कोनों वाला एक ताल है, ठीक है। तो ध्यान रखना, चमोली जनपद का जो आपका सतोपंथ ताल है, जो माणा से लगभग 17-18 किलोमीटर ऊपर पड़ता है, वो आपका आकार में क्या है, आपका ट्राइंगुलर है, ठीक है, त्रिभुजाकार है। और त्रिभुजाकार यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश, 3 चीजों से हम जोड़ते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 बड़े देवता है। बताया जाता है कि इन 3 बड़े देवताओं ने इन तीनों कोनों में क्या की थी, तपस्या की।
सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अलकनंदा नदी निकलती है इसी ताल से। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है, जितने भी एग्जाम है, हर तीसरे चौथे एग्जाम में आपका नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें जो है आपका ये जरूर पूछा जाता है कि अलकनंदा नदी जो चमोली जनपद से बहती हुई कहाँ देवप्रयाग तक आ रही है, उस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम मतलब निकलती कहाँ से, आपको ध्यान रखना है, सतोपंथ ताल से निकलती है आपकी कौन सी, अलकनंदा नदी। अब आते हैं हम किस पे, माणा गांव पे, और नीचे आते हैं माणा गांव पे। और ये माणा गांव आपका एक ऐसा गांव है जिसको कहते हैं कि ये भारतवर्ष का या चमोली जनपद का नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो है आपका क्या है, अंतिम सीमांत गांव है, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ एक गांव है। इसके बाद आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इंटरनेशनल जो आपकी क्या है बॉर्डर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका गांव जो है अंतिम सीमांत गांव है चमोली जनपद का, तो माणा हो गया। इस दिशा से, ऊपर की दिशा से, तो माणा आपका क्या है, अंतिम सीमांत गांव है। बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर पड़ता है, बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी, अगर मैं बद्रीनाथ के बारे में बात करूं, इस माणा के बात करूं, तो माणा एक ऐसा गांव है जिसमें आपकी उत्तराखंड की एक ट्राइब निवास करती है, शेड्यूल्ड ट्राइब जिनको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, भूटिया। तो उत्तराखंड के माणा गांव में, चमोली जनपद के माणा गांव में हमारी एक जनजाति निवास कर रही है, एक ट्राइब निवास कर रहा है जिसका नाम है भूटिया जनजाति। और ये उत्तराखंड की एकमात्र जनजाति है जो कहाँ रहती है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहती है, यानी ग्रेटर जो हिमालय है उस ग्रेटर हिमालय के रीजन में रहती है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, भूटियाओं का गांव हो गया। अब इसी माणा गांव से लगा हुआ आपका एक प्लेस है जिसका नाम है आपका भीमपुल, नाम सुना होगा आपने। भीमपुल मतलब एक नदी है जिसका नाम है सरस्वती, और उस सरस्वती नदी को पार करना था किसको, पांडवों को, जब वो स्वर्गरोहिणी जा रहे थे। तो बताया जाता है कि उस नदी का फ्लो बहुत तेज था, पांडव उस नदी को पार नहीं कर पा रहे थे। तो जो महाबली भीम थे, पांचों भाइयों में जो आपका तीसरा भाई था भीम, उस भीम ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठा के नदी के बीचों बीच में रख दिया, और वहीं से जो है उन्होंने क्या किया, उस नदी को पार किया। ठीक है, तो यहीं से जो है एक पुल आ गया जिसको हम कहते हैं भीम पुल। ये भीम पुल किस पे बना है, आपका सरस्वती नदी पे बना है, ये भी ध्यान रखना है। इनके मैं सारे आपको डायग्राम दिखाऊंगा, चिंता मत करना भी, ठीक है। तो ये आपका माणा गांव हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस माणा गांव से अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया कि माणा गांव किस नदी से लगा हुआ है, ध्यान रखना, माणा गांव के ठीक जो है आपका देखा जाए तो राइट हैंड साइड में एक नदी बहती है जिसका नाम सरस्वती नदी है। और यही सरस्वती नदी किसकी सहायक नदी है, आप इंटरव्यू में करिए, अलकनंदा की सहायक नदी है। क्यों, क्योंकि नीचे जाके जो है किस प्रयाग में बनेगी, आपका केशव प्रयाग में, वो किससे मिल जाएगी, अलकनंदा से मिल जाएगी। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये माणा गांव था, अंतिम सीमांत गांव था। भूटिया जनजाति निवास कर रही है यहाँ पे, ट्राइब निवास कर रहा है, और ये भूटिया जनजाति उत्तराखंड का वो जनजातीय समूह है जो क्या कर रहा है, आपका ग्रेटर हिमालय के क्षेत्र में, आपका हायर हिमालय के क्षेत्र में रह रहा है, पहली बात। दूसरा, आप सभी लोगों को पता है कि बद्रीनाथ आपका जो मंदिर है, उस मंदिर के कपाट यानी वो मंदिर बंद हो जाता है सर्दियों के टाइम पे। क्यों बंद हो जाता है, आप सभी लोगों को पता है कि बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, और इसी वजह से उस मंदिर से भगवान को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसकी पूजा कहीं और होती है। तो भाई जब बर्फ पड़ेगी तो सभी के लिए तो पड़ेगी, देवता के लिए थोड़ी पड़ेगी। जब जहां देवता नहीं रह रहा है वहां तो इंसान भी नहीं रहेगा ना, तो इसका मतलब है भूटिया जनजाति भी यहाँ से क्या करेगी, माइग्रेट करेगी। तो भूटिया जनजाति यहाँ से माइग्रेट करके कहा आएगी, लोअर हिमालय के रीजन में आएगी। तो यानी भूटिया जनजाति उत्तराखंड की वो जनजाति है जिनके आवास दो है, लोअर हिमालय और लेसर हिमालय, यानी बृहत हिमालय और लघु हिमालय, दोनों क्षेत्रों में निवास करते हैं। और लघु हिमालयी क्षेत्र में अगर आते हैं तो यहाँ पे आप चमोली के पास जाते हो, जैसे बालखील है आपका एक गांव, ठीक है, आपका गिगरान हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ आपके 3-4 गांव और लगे हुए, उन क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो ऊपर वाला जो क्षेत्र है जहां ये अभी रह रहे हैं सर्दियों में, उसको हम क्या कहते हैं, आपका कहते हैं उसको माका, इनका मायका कहते हैं, ठीक है, एक इसको मायका कहते हैं, और नीचे वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम ससुराल कहते हैं। अब हम वो जब जनजाति पढ़ेंगे तो जनजाति में और अंदर जाएंगे। अब इस माणा गांव से लगे हुए कुछ प्लेसेस हैं, देखो जैसे आपका एक केशव प्रयाग है, एक भी ज्यादा उमत करना भी, ठीक है, इनके बारे में ज्यादा छेड़ना मत, इनको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज रहोगे। इसकी स्लाइड की ना ले, कॉपी में बता रहा हूँ, दिक्कत आएगी तुम लोगों को, ठीक। नेक्स्ट है केशव प्रयाग, बद्रीनाथ के माणा के पास ही आपका केशव प्रयाग स्थित है, और ये केशव प्रयाग जो है आपका दो नदियों के संगम पर स्थित है, अलकनंदा और कौन सी, जो सरस्वती नदी है, उस सरस्वती नदी से लगा हुआ आपका एक प्लेस है ये, और बड़ा ही फेमस प्लेस है केशव। केशव आप सभी लोगों को पता है किसको कहते हैं, ठीक। तो ये अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम आपका केशव प्रयाग कहला दिया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलो अब आते हैं हम चमोली में, और चमोली में देखा जाए तो आप सभी लोगों को पता होगा कि पंचबद्री है, ठीक है, क्या है, पंचबद्री है। पंचबद्री का मतलब होता है, बद्री को
हैं बद्री, हम किसको कहते हैं, भगवान विष्णु को कहते हैं। यानी भगवान विष्णु से रिलेटेड आपके 5 मंदिर निकल कर आते हैं आपके चमोली जनपद में। और ये आपके जो 5 मंदिर हैं, ये मंदिर समूह जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, अब वो बनते कैसे हैं, देखो। बद्रीनाथ, भविष्य बद्री, योग ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री, आदि बद्री, ये आपके 5 बद्री हैं। और इन 5 बद्रियों के बारे में अगर मैं सबसे बड़े बद्री की बात करता हूं तो है आपका बद्रीनाथ। ठीक है, और इस बद्रीनाथ धाम की अगर मैं बात करूं तो ये बद्रीनाथ धाम मैंने बता दिया आपको कि माणा से लगभग 3 किलोमीटर नीचे पड़ता है। और इस बद्रीनाथ धाम में आपका भगवान बद्री विशाल का यानी भगवान विष्णु का जो है आपका एक बहुत बड़ा मंदिर है। और इसी मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ठीक है, उनके सखा के साथ, यानी उनका जो सखा है यानी उनका जो दोस्त है वो दोस्त के साथ पूजा की जाती है। वो दोस्त कौन से हैं मैं भी बताता हूँ। ठीक है, जिसकी हम पूजा कहाँ करेंगे, पांडुकेश्वर में करेंगे। ठीक, तो अब ये बद्रीनाथ जो है, इस बद्रीनाथ की हाइट पूछी जाती है। ये बद्रीनाथ मंदिर जो है लगभग कितनी हाइट पे स्थित है, ध्यान रखना। बद्रीनाथ जो आपका ये धाम है, ये बद्रीनाथ 3133 यानी 3133 मीटर एयर समुद्र तल से ऊंचाई जो है आपकी 3133 मीटर है। और अब मैं अगर इस बद्रीनाथ धाम की प्रॉपर लोकेशन की बात करूं तो ये बद्रीनाथ जो धाम है, ये बद्रीनाथ का जो मंदिर है, नर और नारायण, ठीक है, नर और नारायण पर्वत की बेस पे गोद में आपका अलकनंदा नदी के दाहिने सीधे हाथ के तट पर स्थित है। ठीक है, सीधे हाथ पे राइट हैंड साइड की तरफ आपका स्थित है। अब यहाँ पे 2 पर्वत आ रहे हैं, एक आ रहा है नर और एक नारायण। देखो, नर का मतलब क्या होता है, इंसान होता है। नारायण का मतलब आप सभी लोगों को पता है, विष्णु। ठीक है, भगवान बद्रीनाथ का जो ये मंदिर है, नर और नारायण पर्वत की जो गोद में है, यहाँ पे नर जो है अर्जुन को कहा जाता है और नारायण किसको कहा जाता है, भगवान विष्णु को कहा जाता है। ठीक है, ये केवल कहानी है, इसको सुनना है। ठीक है, इसको याद मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ। जो चीजें याद करने लायक है वो बार बार रिपीट करूंगा। बद्रीनाथ मंदिर नर और नारायण पर्वत की गोद में स्थित है। ठीक है, अलकनंदा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अब इस बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, इस बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है आपका आदिगुरु शंकराचार्य। वही आदिगुरु शंकराचार्य जो कुलिंदों के टाइम पे लगभग आपका जो है 780 एडी बीसी के एडी के आसपास, 780 एडी के आसपास कहाँ आए थे, उत्तराखंड के क्षेत्र में आए थे। और उत्तराखंड के क्षेत्र में क्यों आए थे आप सभी लोगों को पता है। उस दौर में उत्तराखंड के क्षेत्र में क्या हो रहा था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ने के कारण आपका जो ब्राह्मण धर्म था, जो आपका हिंदू धर्म था, उसका पतन हो रहा था। ठीक है, वो आपका क्या हो रहा था, उसका डाउनफॉल हो रहा था। और आपका लोग क्या कर रहे थे, आपका बौद्ध धर्म को स्वीकार करने लग गए थे। तो अब इस ब्राह्मण धर्म के पतन को बचाने के लिए, इस हिंदू धर्म के पतन को बचाने के लिए नॉर्थ के क्षेत्र से, साउथ के क्षेत्र से आपके एक जो है योगी आए, जिनका नाम था आदिगुरु शंकराचार्य। और इसी आदिगुरु शंकराचार्य ने उत्तराखंड में इस ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए या ये हिंदू धर्म को बचाने के लिए बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। और उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर निकल के आया आपका बद्रीनाथ मंदिर। अब इस बद्रीनाथ मंदिर को आपका पुराणों में क्या क्या नाम से बुलाया गया है, ये जो है आपके, ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे। ये वाला, इसको मुक्ति प्रदा भी कहते हैं, इसको योग सिद्धा भी कहते हैं, इसको बद्री वन भी कहते हैं, इसको बद्रिकाश्रम भी कहते हैं, इसको विशाला भी कहते हैं। नर और नारायण पर्वत है, इसलिए नर नारायणाश्रम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नर नारायण आश्रम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया एग्जाम में कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा क्षेत्र मुक्ति प्रदा कहलाता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र योग सिद्धा कहलाता है, बद्रीवन किसको कहा जाता है, बद्रिकाश्रम किसको कहा जाता है, विशाला किसको कहा जाता है, नर नारायण आश्रम किसको कहा जाता है, नर और नारायण पर्वत का आश्रम। ठीक है, यानी आपका क्या एक आश्रम है इन दोनों के बीच में, जिसको क्या कहते हैं, बद्रीनाथ कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका वो प्लेस है बद्रीनाथ, जिसमें ऐसे आपके प्लेसेस स्थित है। अब इस बद्रीनाथ की अगर मैं बात करता हूँ मंदिर की, तो इस बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की एक आपकी क्या है, पद्मासन मुद्रा में, मतलब ध्यान मग्न मुद्रा में जो है एक मूर्ति है। और इस मूर्ति को बताया जाता है कि ये मूर्ति कैसी है, आपकी खंडित है। खंडित का मतलब क्या है, टूटी हुई है। अभी टूटी हुई कहां से है, एक्चुअली होता क्या है कि जब भारत में बौद्ध धर्म का उत्थान हो रहा था और ब्राह्मण धर्म का पतन हो रहा था, ब्राह्मण धर्म नीचे जा रहे थे, तो उसी दौर में बताया जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं ने जो भगवान विष्णु की मूर्ति थी, इनसे भगवान की विष्णु की मूर्ति को जो है नारद कुंड में फेंक दिया था। ये नारद कुंड भी आपका बद्रीनाथ नहीं है। ठीक है, तो नारद कुंड में फेंक दिया था, और नारद कुंड में फेंकने के कारण ये आपकी मूर्ति क्या हुई थी, आपकी खंडित हो गई थी, यानी टूट गई थी।
तो अब जो ये मूर्ति है, ये नारायण आपका जो कुंड था, नारद जो कुंड था, उस नारद कुंड से इस मूर्ति को निकाला था किसने? भगवान शंकराचार्य ने, या आदि गुरु शंकराचार्य ने। और इसी आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा इस मूर्ति को प्रतिस्थापित कर गया था बद्रीनाथ के मंदिर में। ठीक, अब यहाँ पे देखो कई चीजें लिखी है मैंने, तो इनके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कर रहा हूँ कि इसकी स्लाइड की जो कॉपी ना लें। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि देखो नारद कुंड से निकाली, और ये नीचे वाला जो सेक्शन दिख रहा है आपको कि यहाँ पे देखो किस किस की प्रतिमाएं हैं आपकी। भगवान नर नारायण की प्रतिमा है, यानी अर्जुन की प्रतिमा हो गई, विष्णु की प्रतिमा हो गई, वही अपने आप में बद्री विशाल। गरुड़ की प्रतिमा हो गई, गरुड़ क्या है? इनका वाहन है जिसके ऊपर उड़ता है। उद्धव इनके सखा है। कुबेर धन का देवता है। नारद आपको पता है कि हर जगह रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण निकल के आता है वो कौन निकल के आता है? उद्धव और कुबेर निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव और कुबेर की डोरी अभी जो है शीतकाल में कहाँ लाई जाती है? आपकी पांडुकेश्वर, और कहाँ लाई जाती है? आपकी जोशीमठ के क्षेत्र में लाई जाती है पूजा के लिए। और उद्धव के क्या है? इनके पाल सखा, इनके जो है मित्र है छोटे टाइम से, तो हमेशा इन्हीं के साथ है। बाकी आप सभी लोगों को पता है कि इस मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो नंबूदरी पाद आपके ब्राह्मण होते हैं, रावल होते हैं, जो दक्षिण भारत के केरल से रिलेटेड होते हैं। ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो बद्रीनाथ धाम के आपके क्या है, वो है पुजारी है, वो पुजारी कौन है? दक्षिण भारत के नंबूदरी पाद ब्राह्मण, जिनको हम रावल भी कहते हैं। वो नंबूदरी पाद ब्राह्मण क्या करते हैं? पूजा पाठ का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक सेक्शन हो गया इसका। बाकी मैं आप लोगों को पहले ही 50 बार बता चुका हूँ कि बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ के जब कपाट बंद होते हैं शीतकाल में, तो शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की जो डोली है, वो डोली जो है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर और जोशीमठ जैसे क्षेत्रों के, पांडुकेश्वर जैसे क्षेत्रों में लाई जाती है। प्राचीन काल में अगर हम बात करते हैं तो शीतकाल में जब कपाट बंद होते थे, तब शीतकाल में कपाट बंद होने के बाद इनकी डोली कहाँ लाई जाती थी? आपके पांडुकेश्वर में लाई जाती थी, और पांडुकेश्वर में भगवान की पूजा की जाती थी। लेकिन पांडुकेश्वर में भी बर्फबारी ज्यादा होती थी, इसी वजह से जो है वर्तमान में अगर हम कंडीशन की बात करते हैं तो वर्तमान में भगवान विष्णु की पूजा, भगवान बद्री विशाल की पूजा, भगवान जो नर नारायण है उसकी जो पूजा है आपकी, उसकी पूजा की जाती है कहाँ पे? आपका जोशीमठ में। और जोशीमठ में एक मंदिर है जिसका नाम है क्या नाम है? नरसिंह मंदिर। जोशीमठ में एक मंदिर है जिसका नाम है नरसिंह मंदिर, और इस नरसिंह मंदिर में जो है भगवान की पूजा की जाती है, भगवान की डोली की पूजा की जाती है। ध्यान रखना, भगवान की मूर्ति नहीं ला जाती है, यहाँ से भगवान की डोली उठती है। कहाँ से? बद्रीनाथ के मंदिर से। तो एक सेक्शन तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, मैं जिस बच्चे का नाम लूं वो जवाब देगा मेरे को इसका। मैं पूछ रहा हूँ आपका किससे? मैं पूछ रहा हूँ आपका काजल से। काजल मेरे को ये बताओ, जो ये नरसिंह मंदिर है, इस नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? काजल। नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने सर कराया? पता नहीं। सर पता नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, बताएगी भी कहाँ से लड़की है। शुभम। जोशीमठ में तो है नरसिंह मंदिर। हैं? जोशीमठ में। हाँ वहीं पे है। शुभम यार किसने कराया था यार? याद नहीं आ रहा। नहीं आ रही है, मैं ऐसी बड़बड़ा रहा हूँ। जबकि नरसिम्हा। नरसिंह मंदिर। सर भूल गई, नहीं मंदिर भूल गई। सर को बोलते तो यहाँ क्लास में थोड़ी होते तुम, है? रश्मि नहीं, सर बसंत देव। सर बसंत देव नहीं, बसंत देव। हाँ, तो ध्यान रखना। कौन था आपका? बसंत देव था, जिसको हम कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कहते हैं, जिसे कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कहते हैं। उस बसंत देव के द्वारा नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया गया था। कई इतिहासकारों का कहना है कि ये नरसिंह मंदिर जो है आपका कश्मीर के शासक ललिता दिव्य मुक्तापीठ द्वारा बनाया गया था। तो इन चीजों को भूलो मत बार बार भाई, मैं कितनी बार बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? नंबूदरी पाद हो गए, और भगवान की डोली में हम कहा ले आए, नरसिंह मंदिर को यहाँ पे ले आए, जोशीमठ में ले आए। अब इस जोशीमठ के बाद हम जो है थोड़ा सा और नीचे आते हैं। यहाँ पे जब मूर्ति लाते हैं तो इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे इस बैकुंठ धाम के पास, यानी इस धाम के पास जो है बहुत सारे तत्कुंड भी है, नारद कुंड, शेष नेत्र। देखो ये जो चीज है ना, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बारीकी से पूछा है आजकल ये। ठीक है, तो ये जो आपका धाम है बद्रीनाथ धाम, इस बद्रीनाथ धाम के पास ही आपका नारद कुंड, शेष नेत्र, नीलकंठ और पूर्वशी शिखर, ब्रह्म कपाल। ठीक है, ब्रह्म कपाल आपका है। और माता मूर्ति का मंदिर, ये मंदिर पूछा गया है आपका कि माता मूर्ति का मंदिर कहाँ पर है? माता मूर्ति का मंदिर आपका बद्रीनाथ में ही स्थित है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे इस बैकुंठ धाम के पास, यानी इस बद्रीनाथ धाम के पास कौन कौन सी शिलाएं स्थित है, कौन कौन सी गुफाएं स्थित है, कौन कौन सी पंचकुंड स्थित है, कौन कौन सी धाराएं स्थित है? ये सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है।
पंचशिला किस जनपद में स्थित है ये पूछा जाता है। पंच गुफा किस जनपद में स्थित है ये पूछा जाता है। पंचधारा किस जनपद में है ये पूछा जाता है। और पंचकुंड किस में है ये पूछा जाता है। दोबारा कराइए सर। तो पंचशिलाओं की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो पंचशिला, इसको याद करने का रटना मत इसको, ठीक है। इसको याद कैसे करना है, देखो आप सभी लोगों को पता है कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु से संबंधित है, ठीक है। और भगवान बद्रीनाथ से अगर संबंधित है आपका कौन, ये विष्णु से संबंधित है अगर ये बद्रीनाथ। तो अगर मैं पंचशिलाओं की मैं बात करता हूँ तो इन पंचशिलाओं में आओ आप यहाँ देखो। आप सभी लोगों को पता है कि भगवान विष्णु जो नारद है, नारद हर देवताओं के साथ रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नारद देखा जाता है वो भगवान विष्णु के साथ ही देखा जाता है। गरुड़ आपका, आप सभी लोगों को पता है भगवान विष्णु से ही संबंधित आपका क्या है, आपका एक पुराण भी है, गरुड़ पुराण का नाम सुना होगा। तो गरुड़ भी आपका किससे रिलेटेड है, बद्रीनाथ से रिलेटेड है, भगवान विष्णु से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। वराह अवतार, आप सभी लोगों को पता है कि वराह अवतार भगवान विष्णु ने ही, भगवान विष्णु का ही एक अवतार था, ठीक है। देख लो, गरुड़ भगवान विष्णु से रिलेटेड है, वराह भगवान विष्णु से रिलेटेड है। उसके बाद आपका नारद भगवान विष्णु से रिलेटेड है। नरसिंह, हम सभी लोगों को पता है कि नरसिंह किसका अवतार था, भगवान विष्णु का ही अवतार था। नरसिंह भगवान विष्णु का अवतार है। मार्कंडेय आपका जो ऋषि थे, मार्कंडेय जो शिला है वो आपके भगवान विष्णु से रिलेटेड। तो देखो सारे नाम भगवान विष्णु के ही हैं, जितने भी ये नाम दिख रहे हैं पांचों नाम भगवान विष्णु के हैं, इसीलिए इनको पंचशिलाएं कहा जाता है, ठीक है। नारद शिला, गरुड़ शिला, वराह शिला, मार्कंडेय शिला और नरशिला या नरसिंह शिला भी कहते हैं इसको। ये 5 शिलाएं आपकी इस बद्रीनाथ के पास स्थित। पंच गुफा केव्स, ठीक है, 5 गुफाएं, ठीक है। ये 5 गुफाएं आप सभी लोगों को पता है कि महाभारत की जो रचना हुई थी, किसी का माइक ऑन हो रहा है, किसी का माइक ऑन हो रहा है, किसी बच्चे का माइक ऑन इसका है पंचवदरी। हाँ, ठीक है। तो अब मैं आ रहा हूँ पंचगुफाओं में। पंचगुफाओं मतलब 5 केव्स है यहाँ पे आसपास। देखो आप सभी लोगों को पता है कि महाभारत की जो रचना हुई थी, महाभारत जो लिखा गया था, बताया जाता है कि वो सरस्वती नदी के किनारे लिखा गया था और उसको लिखने का काम किया था गणेश जी ने और वेद व्यास जी ने क्या किया था, बोलने का काम किया था। तो गणेश और वेद व्यास आपके दोनों रिलेटेड है। गणेश जी जहाँ पे होंगे वहां पे व्यास भी होंगे, क्यों? क्योंकि उनको क्या लिखना था, महाभारत लिखना था। स्कंद गुफा, मुकुचंद गुफा, गरुड़ गुफा या राम गुफा, ठीक है। गरुड़ या राम, आपको पता है कि गरुड़ किसका अवतार था, आपका भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। राम किसका अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से लेना है। तो गणेश गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा, मुकुचंद गुफा, गरुड़ गुफा या राम गुफा आपका किससे रिलेटेड है, भगवान बद्री विशाल से रिलेटेड है, पंच गुफाओं में आते हैं। पंच धाराएं यानी पानी की छोटी छोटी क्या है, लहरें हैं, पानी की छोटी छोटी नदियां हैं, ये समझ लो। गाढ़ गडेरे जिनको हम कहते हैं वो हैं। वो पंच धाराएं कौन कौन सी हैं, उर्वशी धारा, कुर्म, कछुआ, कछुआ भी आपका किसका अवतार है, भगवान विष्णु का ही अवतार है। भृगु भगवान विष्णु का अवतार है, ठीक है। इंदु धारा और प्रहलाद, प्रहलाद तुम्हें पता है वो बंदा था जिसको जो है क्या किया गया था, उसी के पिता के द्वारा जो है मार दिया गया था, मारने की कोशिश की गई थी। तो उर्वशी धारा, कुर्म धारा, भृगु धारा, इंदु धारा और प्रहलाद धारा के बारे में आपको ध्यान रखना है। पंचकुंड, पंचकुंड मतलब आपके 5 कुंड हैं जिसमें जो है आपका, जिनको जो है बहुत बहुत पवित्र माना जाता है और इन कुंडों में जो है गर्म पानी निकलता है जनरली, केवल एक कुंड को छोड़ के। तो यहाँ पे 5 कुंड इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन यहाँ पे से एक कुंड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो कुंड कौन सा है, वो है मानुषी कुंड। मानुषी कुंड क्यों, क्योंकि इन 5 कुंडों में से केवल एक कुंड है जिसमें जो है पानी क्या है, ठंडा है, बाकी सारे गर्म कुंड है, सब में गर्म पानी निकलता है, ठीक है। तो पंचकुंडों में देखो नारद शिला भी थी, नारद कुंड भी आ गया। तप्त कुंड अपने आप में बहुत बड़ा गर्म पानी आता है इसमें। त्रिकोण या त्रिकोण कुंड भी कहते हैं, एक सत्य कुंड हो गया। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आपका मानसी कुंड है, इसका हो गया मानसी, ठीक है। तो ये आप अंदर फिलहाल ना भी जाओ, जो नए बच्चे हैं मैं पहले बता रहा हूँ, इनको बहुत लाइटली लो, इनको जो है अपने आप पर लोड मत लो। इसको इस तरह से याद रखो कि आपको बद्रीनाथ जाना है, तो बद्रीनाथ में आपको क्या करना है, केवल याद रखना है कि बद्रीनाथ में क्या है, पंचशिलाएं हैं, बद्रीनाथ में पंच गुफाएं, बद्रीनाथ में पंचधाराएं, अंदर क्या है, अंदर बाद में हम अपने आप डिस्कस करते हैं। मैं बार बार अपने आप बताता हूँ कि आपको कैसे याद करना है, मैं आपको अपने आप, ठीक है। अब आता है पंच बद्रियों में पहला बद्री हमने पढ़ लिया जिसका नाम क्या था, आपका भगवान बद्रीनाथ था। और इस बद्रीनाथ की बात आता हूँ मैं नेक्स्ट इसमें भविष्य बद्री पे। ध्यान रखना, बद्री भगवान विष्णु से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं जो है हमें भगवान विष्णु के अवतारों की बात करना है। देखो भविष्य बद्री का मतलब होता है, भविष्य मतलब क्या होता है, फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर यानी फ्यूचर में जो है आपका भगवान बद्रीनाथ कहाँ विराजेंगे, भगवान बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ बनेगा, हम इससे भी इसका आवाज लगा सकते हैं।
ठीक है। तो भविष्य बद्री की बात कर रहे हैं, और भविष्य बद्री अगर मैं पूछूं तो इस भविष्य बद्री के बारे में बताया जाता है कि इसमें भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो कैसी है, नरसिंह के अवतार वाली मूर्ति है, यानी भगवान का जो मुंह है वो शेर के शीश वाला है, सरफराज भगवान के शीश वाला है, जिसको हम नरसिंह कहते हैं। ठीक है, तो भगवान सिंह की नरसिंह मूर्ति यहाँ पे रखी गई है, नरसिंह अवतार वाली मूर्ति यहाँ पे रखी गई है। और इस भविष्य बद्री के बारे में बताया जाता है कि इस भविष्य बद्री के साथ फ्यूचर में क्या होगा, जय और विजय जो पर्वत है वो जब गिर जाएंगे, लैंडस्लाइड होगा एक, और उसकी वजह से क्या होगा, जो बद्रीनाथ का जाने का जो मार्ग होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब बद्रीनाथ के जाने का जब मार्ग बंद हो जाएगा, हम भगवान बद्री के दर्शन नहीं कर पाएंगे, तब भगवान बद्रीनाथ का जो आपका दर्शन किया जाएगा वो कहा किया जाएगा, इसी भविष्य बद्री में किया जाएगा। वर्तमान में एक छोटा सा मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सब मंदिर में जो है आपका देखी जाए, यहाँ पे जो जगह है वो आपको याद रखना है, सरदार जो जय विजय ठीक है, सरदार है, सरदार गाँव है, दो सरदार पर्वत गाँव दिखा से रहे ऐसे, इसके पीछे का बद्रीनाथ कह रहे थे कि दोनों मिल जाएंगे, ये अगर हम की बात करते हैं तो जब जोशीमठ जाते हैं तो जोशीमठ से हम तपोवन की तरफ जाते हैं, मान लो ये नीति की तरफ जाते हैं तो उस क्षेत्र में पड़ता है आपका ये भविष्य बद्री। योग ध्यान बद्री, इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे भगवान की जो मूर्ति रखी गई है वो कैसे रखी गई है, योग ध्यान मुद्रा में रखी गई है। ठीक है, यानी भगवान की जो मूर्ति है वो योग ध्यान मुद्रा में है, इसी वजह से इसको योग ध्यान बद्री कहते हैं। और योग ध्यान बद्री आपका है पांडुकेश्वर के बिल्कुल पास स्थित, ठीक है, तो पांडुकेश्वर के पास स्थित है आपका योग ध्यान बद्री। इसमें भगवान विष्णु की योग मुद्रा में जो एक प्रतिमा रखी गई है, और बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। वृद्ध बद्री यानी भगवान विष्णु का वृद्ध अवतार वृद्ध बद्री कहलाता है। ये आपका जो प्लेस है ये पूछा जाता है आपका अनिमठ, ये वाला ये पूछा जाता है कि वृद्ध बद्री किस क्षेत्र में स्थित है, तो ध्यान रखना वृद्ध बद्री आपका किसमें, अनिमठ आपका एक क्षेत्र पड़ता है, उस अनिमठ क्षेत्र में स्थित है। बाकी भविष्य बद्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पूछता है, ये पंच बद्री पूछ लेता है। आदि बद्री अगर आते हैं हम तो आदि बद्री आपका सभी लोगों को पता है कि जब आप कहाँ जाओगे, ये कर्णप्रयाग आओगे तो कर्णप्रयाग के पास ही आपका एक रूट पड़ता है जो गैरसैंण के लिए जाता है, और उसी गैरसैंण रूट पर स्थित है ये आपका आदि बद्री समूह। ठीक है, आदि बद्री समूह मैंने आपको एक परसों तो नहीं कुछ दिन पहले आपको बताया होगा क्या कि चांदपुर गढ़ी का किला, उसी चांदपुर गढ़ी के किले के आसपास का क्षेत्र है, लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे जाते हैं तो आदि बद्री आता है। और ये आपका जो मंदिर समूह है, ये मंदिर समूह में जो है टोटल जो आपके मंदिर है वो है 16 मंदिर। और ये जो गुप्त आपका एम्पायर आया था, गुप्त आपकी किंगडम आई थी, गुप्त आपकी डायनेस्टी आई थी, उस डायनेस्टी से रिलेटेड आपके मंदिर, यानी बताया जाता है कि उस दौर में ये मंदिर बने होंगे जब गुप्तों का साम्राज्य रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके 5 बद्री हैं। मैं पहले बता रहा हूँ जो नए बच्चे हैं वो इसको लोड ना लें, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा और उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आपको कुछ नहीं याद रखना, फिलहाल आपको केवल ये याद रखना है कि हम सबसे पहले कहाँ गए थे, आप सभी लोगों को पता था स्वर्ग रोहिणी गए थे। स्वर्ग रोहिणी से हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो स्वर्ग रोहिणी के नीचे हमने कहा था कि अलकनंदा नदी का उद्गम हो रहा था, और अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा था, कौन सा होता वो थी ताल था, बताओ कौन था, बताओ जल्दी बताओ। सतोपंथ से नीचे मैं माणा गांव में आया था। हाँ, माणा गांव को मैंने कहा था कि अंतिम सीमांत गांव है, और इसी माणा गांव में एक जनजाति रह रही थी जिसका नाम था भोटिया जनजाति, जो चीजें आपको याद रखनी है। और इसी भोटिया जनजाति से हम आगे आते हैं केशव प्रयाग में। केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम होता है। उसके बाद हम पंच बद्री में आए, बद्रीनाथ हो गया, भविष्य बद्री हो गया, योग ध्यान बद्री हो गया आपका, और वृद्ध बद्री हो गया, आदि बद्री हो गया। बस ये इतना याद रखना है, ठीक है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु से संबंधित है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, अब आते हैं हम यहाँ पे पंच केदारों पे। ठीक है, पंच केदार में भी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा अभी, पंच केदारों में केवल नाम याद रखो। ठीक है, देखो कल्पेश्वर है, रुद्रनाथ है, तुंगनाथ है, केदारनाथ है, मदमहेश्वर है। तो अभी हमने उत्तरकाशी जनपद पढ़ा था, और उत्तरकाशी जनपद में हमने 240 मंदिरों का एक समूह पढ़ा था। ठीक है, कि वो अब वर्तमान में तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्राचीन काल में 1945 से पहले आपका 1700 के आसपास जो है आपका एक मंदिर समूह था, जिसमें 240 मंदिर थे। बता सकते हो कौन सा मंदिर समूह है? कल्प केदार। कल्प केदार, ठीक है, हाँ कल्प केदार। और पिछले हफ्ते आपने क्या किया था, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन गलत किया था, तो देख लो कल्प केदार, ठीक है, और कल्पेश्वर दोनों अलग अलग प्लेस हैं। कल्प केदार आपका केदार भगवान शिव से रिलेटेड है, और कल्पेश्वर किससे रिलेटेड है बताओ? ये भी शिव से ही रिलेटेड है, लेकिन किसमें है? जमुई जनपद में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और आएगा कपिलेश्वर। ठीक है, वो कपिलेश्वर कहाँ है आपका जब आप पिथौरागढ़ में जाते हो नहीं, पंच केदार पूछे जाते हैं। ये क्या कर लेता है, ऑप्शन में लिख लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंच केदार में सम्मिलित नहीं है, इंक्लूड नहीं है। तो
केवल नाम याद रखना है। नए बच्चों को खासकर बोल रहा हूँ, केवल नाम याद रखो कि पंच केदार में कौन कौन से केदार आते हैं, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, केदारनाथ और मधुमेश्वर। ठीक है, अब इन केदारों में से जो है आपके केवल दो केदार है आपके, एक कल्पेश्वर और एक रुद्रनाथ, ये चमोली जनपद में है, बाकी रुद्र प्रयाग में। ठीक है, तुंगनाथ, केदारनाथ और मध महेश्वर किसमें, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो पंच केदारों में आपके भगवान विष्णु शिव जी के जो मंदिर है, पंच केदार के शिव जी के मंदिर है, इन शिव जी के 5 मंदिरों में से 2 मंदिर आपके किसमें, चमोली जनपद में स्थित है। और चमोली जनपद में स्थित इन मंदिरों की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला है आपका कल्पेश्वर मंदिर। और इस कल्पेश्वर मंदिर में अगर बात करूं तो कल्प का मतलब आप सभी लोगों को पता है क्या है, बाल होता है। ठीक है, यानी आपके क्या होते हैं, केश होते हैं। तो ध्यान रखना, कल्पेश्वर जो मंदिर है उस कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव के हेयर्स की पूजा होती है, भगवान शिव के बालों की पूजा होती है, भगवान शिव के केशों की पूजा होती है। ठीक, अब इस कल्पेश्वर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस कल्पेश्वर के पास आपकी बात करेंगे तो घाटी कौन सी है और कौन सा गांव है जहाँ पे आपका स्थित है। ठीक है, तो कल्पेश्वर आप सभी लोगों को पता है कि चमोली जनपद में तुंगनाथ में तो बुझाऊंगी। मुझे पता है कई बच्चों को हैप्पी लग रहा होगा, भारी लग रहा होगा, लेकिन इसको बाहर ना ले। ये सोचो कि आप कहीं घूमने गए हो और घूमते हुए आप क्या कर रहे हो, उस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हो और वहां के मजे ले रहे हो। आज मैं थोड़ा सा, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं डायग्राम वगैरह लगा के दिखाना, इसको मैनेज करके दूंगा, प्रॉपर मैनेज करके दूंगा, तो उसमें घबराना मत। ठीक है, तो मैं पंच केदारों में आ रहा था, कल्प केदार, कल्पेश्वर हो गया, रुद्रनाथ हो गया, तुंगनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, मधुमेश्वर हो गया। इन तीनों 5 में से जो है 3 आपके काम, 2 आपके कहाँ पे है, चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में ये जो 2 स्थित है, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ, ये आपके जो है बहुत महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। रीजन क्या है, देखो कल्प का मतलब होता है, मैं पहले बता रहा हूँ, बाल। ठीक है, और कल्प का मतलब जब बाल होता है तो यहाँ पे भगवान शिव के बालों की पूजा की जाएगी, भगवान शिव के केशों की पूजा की जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो लिखा है इसने की मान्यता अनुसार इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तो कई बच्चे जो है इसको भी पढ़ने लगते हैं। ध्यान का रखना कि कल्पेश्वर के लिए जो रास्ता जाता है वो जाता है आपका कहाँ से, हेलक से। ठीक है, और ये जो उर्गम है आपका, उर्गम गांव के पास स्थित है। तो ये डायरेक्ट ही पूछता है कि ये जो है किस गांव के पास स्थित है, उर्गम गांव के पास स्थित है आपका ये गांव। ठीक है, ये मंदिर, और उर्गम गांव के पास स्थित इस मंदिर में भगवान शिव के कल्पों की पूजा की जाती है, केशों की पूजा की जाती है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है कि मतलब जो अपने दिन में बाल नहीं बनाता, ये बताना, ईमानदारी से बताना है कि कौन सा है ऐसा जो अपने बालों को कभी कंघाई नहीं करता। मेरे को लगता है कि शायद ही कोई बच्चा होगा जो अपने बालों को रोज कंघा नहीं करता है। ठीक है, कॉम नहीं लगाता है, सारे बच्चे लगाते होंगे। तो ध्यान रखना, ये कल्पेश्वर वो मंदिर है जिसमें जो है आपको कंघा हर दिन लगाना है। ठीक है, कंघा हर दिन लगाने का मीनिंग है आपका कि ये कल्पेश्वर वो मंदिर है जिसके कपाट कभी बंद नहीं होंगे। ये कपाट जो है आपका 12 के 12 महीने खुला रहता है। क्या रहता है, 12 के 12 महीने खुला रहता है। बाकी के कपाट क्या होते हैं, शीतकाल में बंद हो जाते हैं। तो मैंने बता दिया, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हो सकता है कल के लिए क्वेश्चन पूछ लूं मैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मंदिर है जिसके कपाट शीतकाल में बंद नहीं होते हैं। मैं 4 ऑप्शन दे दूंगा और फिर आप कंफ्यूज जाओगे। सबसे बढ़िया अपने बालों से कंघा रोज लगाना है, यानी आपके भगवान की पूजा उसी स्थल पर रोज करनी है, हमेशा। तो कल्पेश्वर एक ऐसा मंदिर समूह है, या कल्पेश्वर एक ऐसा केदार है जो आपका 12 के 12 महीने खुला रहता है, ये शीतकाल में बंद नहीं होता है। दूसरा है रुद्रनाथ। देखो नाम से ही पता चल रहा है, रुद्र अवतार। रुद्र का मतलब होता है आपका क्या, मतलब गुस्से वाला चेहरा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो कल्प चतुर्थ केदार की संख्या दी जाती है, इसको जो रुद्रनाथ है, इस रुद्रनाथ में भगवान शिव का रौद्र मुख यानी गुस्से वाला जो मुख है, उस रौद्र मुख की पूजा की जाती है। ठीक है, भगवान किसके, शिव की, आपके रौद्र मुख की यानी गुस्से वाले मुख की पूजा की जाती है। और गोपेश्वर से लगभग जो है 3 किलोमीटर ऊपर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सगर गांव। इस सगर गांव के पास स्थित है आपका ये मंदिर। ठीक है, तो देख लो, उर्गम हो गया, सगर गांव हो गया, ये डायरेक्ट जो है इसके नियर बाय प्लेसेस पूछ सकता है एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सगर गांव के पास स्थित है। और इस रुद्रनाथ के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस रुद्रनाथ में भगवान शिव को जो चढ़ाए जाने वाला पुष्प है उसका नाम है आपका क्या, ब्रह्म कमल। उत्तराखंड का जो आपका राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, वो ब्रह्म कमल भगवान शिव को यहाँ पे पूजा में चढ़ाया जाता है। ब्रह्म कमल के बिना भगवान शिव की पूजा नहीं की जाती है। ब्रह्म कमल हमारा राज्य पुष्प है, और इस ब्रह्म कमल को ससुरिया उबलाटा के नाम से जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, ससुरिया उबलाटा है, उबलेटा है या उबलाटा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, बाकी इसके पास ही आपका सूर्य कुंड, चंद्र कुंड और तारा कुंड, मानस कुंड स्थित है। इसको मैं इसलिए नहीं बोलूंगा आपको, क्यों, क्योंकि सूर्य कुंड आपका फिर निकल के आएगा, फिर आप कंफ्यूज जाओगे।
ठीक, तो ये आपको नहीं याद करना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि पंच केदारों में पहला केदार आपका जो चमोली जनपद में स्थित है वो आपका कल्प केदार है, जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है और भगवान शिव की शीतकाल में भी पूजा की जाती है, यानी इसके कपाट कभी बंद नहीं होते हैं। रुद्रनाथ भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा की जाती है और रौद्रमुख की पूजा के साथ भगवान शिव को यहाँ पे कैसे पुष्प चढ़ाए जाते हैं, ब्रह्म कमल के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो ये आपका एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको बात करनी है। बाकी आगे मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ उसको केवल सुनना है आपको, ठीक है। अब लोड मत लेना इसको, ठीक है। लोड अगर लोगे तो कंफ्यूज जाओगे। पंच केदार की मैं बात कर रहा हूँ और पंच केदारों में अगर मैं पूछूं किसी बच्चे से ये किसके घर से धुआं निकल रहा है, पंच केदारों की अगर मैं बात करता हूं तो उन पंच केदारों में पहले तो मैं कोई बच्चा मेरे को खुद ही बोलते जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के, आज इसने रश्मि ने कुछ नहीं बोला, राहुल ने कुछ नहीं बोला। अगर पंच केदारों में आपको लगता है कि आपको पंच केदार पता है, सॉरी पंच केदार नहीं पंच प्रयाग, पंच केदार नहीं पंच प्रयाग, तो कौन बताएगा मेरे को पंच प्रयाग कौन कौन से? कोई बच्चा जिसको पता हो मेरे को पंच प्रयागों के बारे में पता है, केवल उनके नाम बता दो। पंच प्रयाग इतना क्यों घबराते हो तुम लोग? हेलो हाँ जी बताओ। विष्णु प्रयाग, फर्स्ट विष्णु प्रयाग से आते हैं नीचे हम, ठीक है, फिर नंद प्रयाग और फिर कर्ण प्रयाग बोलो बोलो सुन रहा हूँ। और फिर देव प्रयाग और फिर आवाज आ रही है सबको? हाँ, और नंद प्रयाग बोला, उसके बाद कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर हाँ देव प्रयाग। कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग। अच्छा चलो ठीक है, आपने 5 प्रयाग बता दिए, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। आपने वीडियोस ऑन कर लो, तुम एक काम करो वीडियोस ऑन ही रखो, ये मुझे ना कईयों का ये लगता है कि ये जो है मत कराओ यार। वीडियोस ऑन करो, ठीक है। पंच जो आपके पंच क्या है, आपके प्रयाग है, उन पंच प्रयागों में पहला जो प्रयाग आता है वो आपका कौन सा आता है? विष्णु प्रयाग आता है। विष्णु प्रयाग के बाद जो नेक्स्ट प्रयाग आता है उसका नाम है आपका नंद प्रयाग। नंद प्रयाग से ठीक नीचे आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग से और नीचे आते हैं तो रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग से इस्लामाबाद का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, उत्तराखंड में बहुत सारे प्रयाग हैं। आपको देख लो, ये केशव प्रयाग भी आ चुका है, ये गणेश प्रयाग भी आ चुका है, ठीक है, इंद्र प्रयाग भी आ चुका है, और कुछ प्रयाग अभी और आने वाले हैं आपके, ठीक है, जिनको मैं समय समय पर बताता रहूंगा। आपको अलकनंदा नदी से लगे हुए इन पंच प्रयागों को याद रखना है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पंच प्रयाग कौन सा है या कौन सा नहीं है निम्नलिखित में से। तो ध्यान रखना है आपको कि पंच प्रयागों की संख्या में जो पहला प्रयाग आता है उसका नाम है विष्णु प्रयाग। पंच प्रयागों की संख्या में जो दूसरा प्रयाग आता है वो आपका नंद प्रयाग। तीसरा जो प्रयाग आएगा वो आएगा कर्ण प्रयाग। चौथा जो प्रयाग आएगा वो रुद्र प्रयाग। और अंतिम जो प्रयाग आएगा उसका नाम होगा देव प्रयाग। देव प्रयाग टिहरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, आप सभी लोगों को पता है। रुद्र प्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो अब पंच प्रयागों में से कितने प्रयाग आपके चमोली जनपद में रह गए? 3 रह गए। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि चमोली जनपद में पंच प्रयागों में से कितने प्रयाग सम्मिलित है। कितने प्रयाग है आपके? 3 प्रयाग है। तो पहला प्रयाग कौन सा है आपका? विष्णु प्रयाग। दूसरा प्रयाग कौन सा है आपका? नंद प्रयाग। तीसरा प्रयाग कौन सा हो गया? कर्ण प्रयाग। तो ये 3 प्रयाग आपके कहां पे है? चमोली जनपद में स्थित है। और इन तीनों जनपदों, इन 3 प्रयागों में से जो पहला प्रयाग, जो सबसे टॉप पे हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है विष्णु प्रयाग। और उस विष्णु प्रयाग की अगर मैं बात करूं तो उस विष्णु प्रयाग में नाम से ही पता चल रहा है कि नदी कौन सी होगी? विष्णु गंगा। यानी विष्णु गंगा के साथ जो नेक्स्ट नदी होगी लगी हुई, उस नदी का नाम क्या होगा? आपकी अलकनंदा होगा। यानी विष्णु प्रयाग वो प्लेस है जिसमें 2 नदियों का संगम हो रहा है। एक आपकी नदी आ रही है कौन सी? आपका अलकनंदा, जो बद्रीनाथ से आ रही थी। और दूसरी जो नदी आ रही है वो कौन सी नदी आ रही है आपकी? कौन सी आ रही है? विष्णु गंगा। और इसी विष्णु गंगा को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है, बताओ, पश्चिमी धौली गंगा या पूर्वी धौली गंगा? पश्चिमी धौली गंगा। याद रखना है, ये एग्जाम में अगर पूछा गया तो पूर्वी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा दोनों ऑप्शन में आते हैं। तो पश्चिमी यानी वेस्टर्न जो आपकी क्या है धौली गंगा है, वो धौली गंगा यहाँ पे मिल रही है। तो इसी धौली गंगा को हमने क्या कह दिया? विष्णु गंगा भी कहते हैं। एक हो गया आपका। तो विष्णु प्रयाग 2 नदियों के संगम पर स्थित है, अलकनंदा और कौन सी? पश्चिमी धौली गंगा या फिर विष्णु गंगा के संगम पर स्थित है। भगवान विष्णु का एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पे। और इस प्रयाग को प्रथम प्रयाग की संज्ञा दी जाती है। पंच प्रयागों में प्रथम प्रयाग की संज्ञा दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग आपका नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक नदी मिलेगी इस नंद प्रयाग में, जिसका नाम होगा नंदाकिनी। और इस नंदाकिनी की साथ
जो नदी होगी वो कौन सी होगी, वही नदी होगी जिसको मैं ऊपर से ला ही रहा था पहले से बद्रीनाथ से, कौन सी, अलकनंदा। तो अलकनंदा के साथ आपका यहाँ पे नंदाकिनी का संगम करा दो, नंदा गुगुडी से निकलती है, और नंदाकिनी का जब संगम होगा तो इसको हम क्या कह देंगे, नंद प्रयाग कह देंगे। यहाँ पे भगवान गोपाल का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, नंद का एक मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये आप फिलहाल मत करो, फिलहाल मोटी मोटी चीज याद रखो कि नंद प्रयाग में आपका भगवान इस सॉरी जो अलकनंदा नदी है और दूसरी जो नंदाकिनी नदी है उनका संगम हो रहा है, और दूसरे प्रयाग की संज्ञा दी जाती है, सेकंड प्रयाग की संज्ञा दी जाती है, और इस नंदाकिनी नदी का जो जल है वो अपवित्र माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी जल आपका मंदिरों में नहीं चढ़ाया जाता है इस नदी का, नंदाकिनी नदी का, ठीक है। 5 प्रयागों में एकमात्र नदी है आपकी जिसका जल अपवित्र माना जाता है, जिसका नाम क्या है, नंदाकिनी। अब अपवित्र क्यों माना जाता है, तरह तरह की भ्रांतियां हैं। कई लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में क्या कर रहा था, एक आपका कोई ऋषि था, एक कोई साधु था, वो तपस्या कर रहा था, और उस साधु की तपस्या भंग करने के लिए कोई यहाँ पे स्त्री आई और उसने उसकी तपस्या भंग कर दी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये नदी अपवित्र हो गई। लेकिन ये थोड़ा लॉजिकल नहीं लगता है। लेकिन जो दूसरी घटना है उस दूसरी घटना को आप छोड़ देते हो। आप सभी लोगों को पता है कि गढ़वाल हमारा जो क्षेत्र है या जो हमारा देश है वो भ्रांतियों पे चलता है, और उन्हीं भ्रांतियों में से एक भ्रांति है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब उसका कोई बच्चा होता है, तो आपने देखा होगा कि उसको कहते हैं कि भाई तेरे को पानी पे नहीं लगना है, तेरे को 11 दिन पानी पे नहीं लगना है, तेरे को 21 दिन पानी पे नहीं लगना है। तो यहाँ पे क्या है, बताया जाता है कि कोई प्रसूता थी, कोई स्त्री थी जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया था इस नदी के किनारे, और इसकी वजह से जल क्या हो गया था, अपवित्र हो गया था। यही कारण है कि इस नदी का जल आपका किसमें नहीं चढ़ाया जाता है, मंदिरों में नहीं चढ़ाया जाता है। पंच प्रयागों में एकमात्र नदी है जिसको अपवित्र माना जाता है, बार बार समझा रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया आपका नंद प्रयाग। नंद प्रयाग से थोड़ा नीचे आते हैं हम, ठीक है, और वो आता है आपका कंठ प्रयाग। इसके बारे में आपको एक लड़का पता है जिसका नाम सुभाष, कंठ प्रयाग के बारे में बहुत पता है कि उसका रास्ता ही वही है। हाँ जी बताओ, सुभाष कुमार। बाकी की वीडियो क्यों आने में अरविंद शर्मा नहीं आज, सर यहाँ पे 2 नदियाँ मिलती है। घर पे काम चल रहा था तो कहीं बाहर पे चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर यहाँ पे 2 नदियाँ मिलती है, अलकनंदा और पिंडर। अलकनंदा और पिंडर, ठीक है। हाँ सर सर बहुत ज्यादा टैक्सियां पकड़ी है तुम लोगों ने यहाँ से, तब तो बता दो है, यहाँ से तो रास्ते जाते ही है। ये हाँ, तो तुम्हारे घर का रास्ता भी यहीं से जा रहा है ना, तभी पूछ रहा हूँ, इसीलिए पूछा मैंने, नहीं तो मैंने पूछना थोड़ी था। तो अरविंद अरविंद चामोली के नहीं, अरविंद उत्तरकाशी का है, अरविंद उत्तरकाशी का। कौन बताएगा मेरे को, काजल भाई, काजल 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 आवाज आ रही है, सर नहीं पता जी सर। हाँ तो बताओ सर मुझे कुछ पता नहीं है। देख लो ये जब गाड़ी में बैठती है तो इसको वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, सो जाती है गाड़ी में, इसकी नींद केवल भुवनेश्वर में खुलती है, गिदराड़ के पास, या फिर अपने गांव में खुलती है, सोल डुगरी है, उसके अलावा कहीं इसकी आवाज नहीं खुलती है ना। पूछा नहीं, ये भी वही की है, देखो मैं जिनके नाम ले रहा हूँ सारे बच्चे वही की नहीं, पूछा अब ये बताइए, देखो चलो ठीक है। और कर्ण की तपस्थली है, तो यानी भगवान सूर्य जो थे, भगवान सूर्य ने जो है कर्ण को क्या दिए थे, कवच कुंडल और तुणीर दिए थे, ठीक है, धनुष बाण दिए थे, ये दिया था। और क्या नाम है इसका, कर्ण प्रयाग का और कोई नाम है इसका, या कर्ण प्रयाग ही है इसका नाम? अच्छा, जो पिंडर नदी है, पिंडर नदी का कोई और नाम बता सकते हो? त्याग की तो बात कर रहे हैं। और कौन है लड़का जो नया था, क्या नाम है उसका, बता देते ना, निकल गया, कौन था जो परसों ही ज्वाइन किया है, ये सारंग वाला लड़का जो चमड़ी का कह रहा था, जाने रखा है ये अब निकल गया, दीपक हो, अरे एक घूमने का टाइम तीन चार बजे निकल गए, ठीक है। तो विवेक आपको पता है जाना पड़ेगा उसका एक नाम और है, टाइम जाता है। तीसरा प्रयाग निकल के आता है, पंच प्रयागों में जिसको तीसरा प्रयाग की संख्या दी जाती है उस प्रयाग को कहते हैं कर्ण प्रयाग। और इस कर्ण प्रयाग में आपको सभी लोगों को पता है कि जैसे आपको पूछा ने बता दिया हमें कि ये कर्ण प्रयाग जो है किसकी तपस्थली है, कर्ण की तपस्थली है, दानवीर कर्ण की तपस्थली है। बताया जाता है कि यहाँ पे भगवान किसने, सूर्य ने जो है किसको, इस कर्ण को जो है कवच कुंडल जो उसने जो है पहने थे शरीर पे वो प्रदान किए थे, इसी वजह से इसको कर्ण प्रयाग कहा जाता है। इस कर्ण प्रयाग को कर्ण प्रयाग कहा जाने के पीछे एक और तर्क है, जो पिंडर नदी आती है, ठीक है, पिंडर नदी का संगम हो रहा है अलकनंदा के साथ, यानी अलकनंदा और पिंडर नदियां जहाँ पे मिलेगी उसको हम कर्ण प्रयाग
कहेंगे। और ये जो पिंडर नदी है, इस पिंडर नदी को कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको क्या है, पिंडर नदी को कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसी वजह से इसका नाम कर्णप्रयाग पड़ा है। ठीक है, जैसे अलग अलग नदियां है ना, नदियों के नाम भी पूछ सकता है, निकनेम भी पूछता है कई बार। तो कर्णगंगा और आपकी जो कौन सी पिंडर नदी है वो एक ही नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका तीसरा प्रयाग था जिसके बारे में मैंने बात की। कर्ण का मंदिर है, उमा देवी का मंदिर है, बहुत सारे आपके मंदिर है, छोटे मोटे मंदिर बहुत सारे रहेंगे, हमें इनके बारे में बात की। तो अब अगर इन प्रयागों तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, ऊपर से लेकर नीचे तक जहां तक हम आए अभी, उनके बारे में बताओ, बाकी तब का डिस्कस बताओ। अरविंद, कुछ पूछना है या कोई टॉपिक ऐसा रह गया है जो आपको समझ में नहीं आया, जो मुझे दोबारा रिपीट करना चाहिए? बताओ भाई। रश्मि, कुछ पूछना है? नहीं। रश्मि, विवेक, शुभम हो गया। शुभम, तो इसका ना मैं पहले बता रहा हूँ, जो ये मैं आपको डिस्ट्रिक्ट की स्लाइड दिखाता हूँ ना, इनको वो मत करना, मैं पहले स्क्रीनशॉट मत लेना, क्योंकि पता क्या, वो मैंने बहुत ज्यादा डेटा रखा हुआ है इसमें। मैंने आपको केवल एग्जाम ओरिएंटेड डाटा देना है, आपको क्या है, आपको रिसर्च नहीं करनी है, जो एग्जाम में पूछे जाने पर्वत शिखर तो बाद नहीं पढ़ा। नहीं, पर्वत शिखर ऐसा होता है ना, देखो अरविंद, अभी ज्योग्राफी आ रही है आपकी, ज्योग्राफी में हम करते हैं पर्वत, लेकिन यहाँ पे ना जो महत्वपूर्ण पर्वत होंगे लास्ट में, जैसे मैंने आपको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में डिटेल दे रखी है ना, वैसी डिटेल मैं आपको यहाँ से भी दे दूंगा कि कौन कौन से हैं आपको। ठीक है, कौन सा नंदा देवी है, जय विजय पर्वत है, उसके अलावा कामेट हो गया, बहुत सारे पर्वत हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन मैं डिस्कस उनको कहाँ करने वाला हूँ, मैं ज्योग्राफी में डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में कुछ नहीं बचेगा फिर हमारे पास पढ़ने के लिए, तब कैसे पढ़ोगे? और यहाँ पे बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं बनाना चाह रहा मैं तुम लोगों के साथ, यहाँ पे केवल आपको प्लेसेस याद रखने हैं। प्लेसेस याद रखो, कैसे याद रखो कि भाई तुम चमोली घूमने चले गए, बस अपनी आंखें बंद करके इमेजिनेशन, सबसे बेस्ट चीज है इमेजिनेशन। जाओ चमोली में कि भाई स्वर्ण रोहिणी बहुत अच्छा प्लेस है, घूमने जाना है, स्वर्ण रोहिणी से नीचे आते हैं, स्वर्ण रोहिणी से नीचे हम कहाँ आ गए, सदुपंथ आ गए, जो 3 कोनों वाला ताल है, उसके बाद माणा आ गए, माणा में हमने भूटिया जनजाति देखी, भूटिया जनजाति की जो है बढ़िया सी चाय पिए, ठीक है, जड़ी बूटी वाली। उसके के बगल में हमने जो भीमपुर देख लिया, भीमपुर से और नीचे आएंगे तो भीमपुर से नीचे आके हम कहाँ आएंगे, बद्रीनाथ में आएंगे, जिसको हमने मुक्ति प्रदा के नाम से बुलाया था, जिसको हमने बद्रिकाश्रम के नाम से बुलाया था, जिसमें भगवान विष्णु के हमने दर्शन किए। भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद फिर हमने जो है क्या कर लिया था, अब हमने बद्री पकड़ लिए थे, तो हमने बद्री पकड़ लिए। लेकिन अगर हम बद्रीनाथ से अगर नीचे आते हैं तो बद्रीनाथ से नीचे आने के बाद पांडुकेश्वर आते हैं। पांडुकेश्वर में जब आएंगे तो तुम्हारी लंका लगेगी, क्यों? क्योंकि पांडुकेश्वर के बारे में मैं तुम्हारे पास बहुत बार बता चुका हूँ पीछे कि पांडुकेश्वर में कुछ आपके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, तो ये आपकी लंका लगेगी कल। ये इंस्क्रिप्शंस किस किस के मिले हैं, कौन कौन से थे। उसके बाद और नीचे आएंगे हम, तो हम कहाँ पे आएंगे, विष्णुप्रयाग में आएंगे। विष्णुप्रयाग से और ऊपर आते हैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा चढ़ के ऊपर आएंगे तो कहाँ आएंगे, जोशीमठ आएंगे। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है, ज्योतिर्लिंग की स्थापना, ज्योतिर्पीठ की स्थापना की गई थी शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है, वहां आएंगे, वहां से फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। तो आप अपने दिमाग में ना इमेजिनेशन मैपिंग करना सीखो कि अगर मैं कहीं से, मैं ध्यान रखना जो प्लेसेस ले रहा हूँ मैं बिल्कुल ऐसे ले रहा हूँ जैसे हम घूमने जा रहे हैं कहीं। बस हम जा नहीं रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं वहां से। बस फर्क इतना है कि मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, कायदे से हमें नीचे से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नीचे से ऊपर आते हुए फिर तो वही वाली बात आ रही है, रुद्रप्रयाग भी आता, फिर उससे पहले श्रीनगर भी आता, पौड़ी भी आता, तो कंफ्यूज जाते, इसलिए हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो मैपिंग करो, बाकी मैं कल डिस्कस करूंगा तुम लोगों से। कल पेपर होगा, पहले बता रहा हूँ, टेस्ट, और टेस्ट में सारे बच्चे आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कम आए ज्यादा आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर से, लेकिन टेस्ट में आना जरूर है। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस लगातार बढ़ता जा रहा है और आप लोग जा रहे हो नरसिंह मंदिर भूल गए, कोई पता नहीं है। परसों ही मैंने खच्चर सेना बताई थी, खच्चर सेना तुम भूल गए, तो लगातार भूल रहे हो। कुमाऊं का राजा किसको कहा जाता है, हर्षिल का राजा किसको कहा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कुमाऊं का राजा कौन था, हर्षिल का राजा कौन था। ठीक है, कुमाऊं का चाणक्य कौन था, गढ़वाल का चाणक्य कौन था, इस तरह के क्वेश्चन में अब जो है देखना तुम्हें क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बदल रहा है। तो थोड़ा सा मेहनत करो। जो फॉर्म आ रखा है 31 मेरे ख्याल से आज ही है, तो आज से फॉर्म की लिंक खुल जाएगी, तो जिन बच्चों बंदों को वो फॉर्म भरना है, फॉर्म जरूर भरना। बाकी मैंने बता दिया, तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पे खड़ा हुआ, कभी भी बस मेरे को एक मैसेज कर दिया करो कि सर कोई दिक्कत हो रही है, कॉल करनी है कॉल कर दो, लेकिन एक बार मैसेज कर देता। कई बार ये होता है कि मेरा फोन साइलेंट रहता है, मैं देख नहीं पाता हूँ और फोन नहीं खुल पाता है, तो बेटर है कि मैसेज छोड़ दो, तो मैसेज इधर उधर मैं देख ही लेता हूँ। कॉल करने का जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको कॉल